इसके ऊपर जो मगरबी मीडिया है वो तो खड़ा हो गया बिल्कुल इस वक्त। मगरब के अंदर अमेरिका और बरतानिया और इधर उधर सारे वो तो बिल्कुल छत पे चढ़ गए हैं। और ये आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि जी इंतहाई खुशी का इजहार, जोश खरोश फैल गया है दुनिया में। अगर बात की जाए अमेरिकन मीडिया की इस समिट के हवाले से जो कवरेज है वो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी उनके विजन को अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी साइड पे उनके जो बड़े बड़े कॉमेडी शो हैं उसमें हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वीडियोज़ चल रही हैं और एक ह्यूमर का एक सोर्स बनाया हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट देख रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की प्रेसिडेंट पुतिन से, उन्होंने कहा कि ये जंगों का दौर नहीं है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही। पीएम मोदी की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को ये बात कही गई कि इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये भी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की। न्यूयॉर्क टाइम्स किस तरह लिख रहे हैं, शहबाज शरीफ ये कहते नजर आ रहे थे कि हमें पूरी दुनिया बैगर की नज़र से देख रही है। आखिर इतना ज़्यादा डिफरेंस और माइंडसेट में क्या फ़र्क, माइंडसेट में फ़र्क होने की वजह क्या है? जो मुल्क सूद पे चलता है उसका हाल यही होता है। इसमें ना IMF का प्रोग्राम इसको खत्म कर सकता है। और हमारे पॉलिटिशियन है वहां पर उनसे कपकपाकर बात नहीं हो रही और वो कितने धड़ल्ले से कह रहे हैं कि भाई वॉर खत्म कर। क्योंकि देखिए बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई सर, जिस दिन सेमीकंडक्टर का ताना बाना इंडिया शिफ्ट होगा, मैं आपको बताऊं, बिगेस्ट इन्वेस्टर इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ताइवान। ताइवान का काम चलता है चिप पे। आप ये सोचिए चीमा साहब, अगर ये कॉम्बो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, चाइना का सबसे बड़ा इन्वेस्टर निकल जाता है गेम से। अब चाइना करे तो करे क्या, इसीलिए भाग रहा है, इसलिए मजबूरी में घर छोड़ के गया। और मुझे बताइए चीमा साहब, इस पर इकोनॉमी में अब भी जीरो कोविड चालू है चीमा साहब। WHO ने भी कल बोल दिया था एंड ऑफ पेंडेमिक इज नियर, पर वहां जीरो की भी, दादे की भी, दादी की भी, और जो साथ पाईवाल हैं इनके, उनके भी रिश्तेदारों की इसी तरह की बातें हैं। ये 8 क्या कर लेंगे, लेकिन ये उनको नाराज करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, इसलिए मजबूरी है। अच्छा कमाल है, एक तरफ कहते हैं हमारे पास, ये पता नहीं किसने कहा पिछले दिनों, जहर खाने को पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इनकी कैबिनेट का साइज बढ़ता जा रहा है, टुट्टे छितर की तरह बढ़ रहे हैं। और जब ये जहर खाने वाला स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल किया कि मैं उस बंदा, मुझे नाम भूल गया उसका, कि उसको मैं कहीं से नंबर लेकर उसको कॉल करूं कि यार तू जहर खाने वाला बन, दुनिया के महंगे तरीन जहर पे हाथ रख, मैं तुझे अपनी जायज़ कमाई में से लेके देता हूं, तुम सबको ले देता हूं, हौसला करो। जहर खाने के भी पैसे नहीं है, वो हम मुहैया कर देते हैं, बाकी हर चीज़ के लिए अवाम की जेबें काट रहे हो, जहर खाने के लिए नहीं। तो अब ये एक और बटालियन उठ के आ गई है, पाकिस्तान के हिस्से का रिस्क खाने के लिए और लोग आ गए हैं, कल और 8 आ जाएंगे। वो नई बात कोई नहीं है। का प्रोग्राम हो गया, खबरें बड़ी बड़ी मौजूद हैं कि 2 अरब 3 अरब 4 अरब डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेके हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन सब जगह से आने को तैयार हैं। सो अभी पैनिक क्या है मलिक साहब मार्केट में? की बुनियादी वजह जो है पैनिक मार्केट में आने की बदकिस्मती से सैलाब ने हमारी तमाम किए किराए पे पानी फेर दिया। सैलाब से पहले देखें डॉलर का रेट 250 से कम हो के 215 के करीब हो गया था। आपको कहीं नहीं लगता कि इसमें कोई मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन का भी एंगल है? जरा बराबर भी कोई सट्टेबाजी नहीं हो रही। डिमांड इतनी ज्यादा है क्योंकि मैं ये बात बता रहा था कि हुकूमत ने ईरान से और अफगानिस्तान से ये चीजें इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है कैश डॉलर के ऊपर। सही है। अब इन दोनों बैंकों पे, क्योंकि बैंकिंग चैनल से एलसी खोल नहीं सकती, कि दोनों बैंकों पे अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, कोई भी हमारा बैंक उनसे एलसी डॉलर में खोल ही नहीं सकता। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी आता हूँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की प्रेसिडेंट पुतिन से, उन्होंने कहा कि ये जंगों का दौर नहीं है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब यूक्रेन के अंदर एक नई जंग, एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। कुछ इलाके जो है वो निकल गए हैं रशिया के हाथ से, यूक्रेन आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन के मामलात और
तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने बात की कि ये जंगों का दौर नहीं है और जंगों को खत्म करना चाहिए, और जंगों पे उनका जो मौका था यूक्रेन की जंग के हवाले से खासतौर पे, उसके ऊपर उनकी जो गुफ्तगू थी वो तकरीबन वैसी ही थी जैसी गुफ्तगू चाइना के प्रीमियर शी ने की। उन्होंने भी कहा कि जी हमारे कंसर्न्स हैं ये यूक्रेन के मामले पर। जी अब इसके ऊपर हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग काम, और मैं तेजी के साथ इसको डिस्कस करूं कि इसके ऊपर जो मगरबी मीडिया है वो तो खड़ा हो गया बिल्कुल। इस वक्त मगरब के अंदर अमेरिका और बरतानिया और इधर उधर सारे वो तो बिल्कुल छत पे चढ़ गए। और ये आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि जी इंतहाई खुशी का इजहार, जोश खरोश फैल गया है दुनिया में कि इंडिया नरेंद्र मोदी वॉइसेस कंसर्न ओवर यूक्रेन वॉर टू रशियाज व्लादिमीर पुतिन। यानी उन्होंने पहली दफा, देखिए रशिया से गंदम बहुत ज्यादा ले रहा है, 8 गुना ज्यादा गंदम बढ़ी है जुलाई में। उसके बाद ऑयल ले रहा है इंडिया, और इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल ले रहा है, और इतना ऑयल ले रहा है जिसकी वजह से उनकी मईशत खड़ी है रशिया की, और चाइना भी ले रहा है। अब इसी को जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा कि CNN ये खबर दे रहा है कि और ये हुआ कि वहां पे सेक्रेटरी ब्लिंकन, हम कोट करते हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि चाइना और इंडिया, ये जो तीसरी खबर है, चाइना और इंडिया के कंसर्न पुतिन की यूक्रेन वॉर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन रशिया टू एंड एग्रेशन। यानी जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने चाइना और इंडिया के मौके को साथ मिला दिया। दोनों हमारे, अभी भी खबर आई है कि चाइना और इंडिया भी हमारे भाई हैं, और ये दोनों जो हैं ये रशिया पे चले गए हैं, और ये तो बल्ले बल्ले हो गई। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है मोदी रिबक्स पुतिन, मोदी ने पुतिन को रिबक किया, मतलब यूक्रेन के ऊपर। अब आप देखें ये अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर मतलब मोदी भी खुश हो रहे होंगे कि यार एक मिनट ठहर जाओ ये मेरे बैल, लेकिन पुतिन क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। पुतिन जो है वो क्या सोच रहे हैं ये भी देखना है कि पुतिन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। भाई वहां मसला ये है कि अजरबैजान आर्मीनिया फटा पड़ा हुआ है, और वहां पर जो है वो मतलब वो लड़ाई अपनी जगह हो रही है, और ये ख़त्म नहीं होगी लड़ाई। जाहिर है कि जो लड़ाइयाँ, जो जंगें इस लेवल पे हों, जिस तरह आज़रबाईजान आर्मीनिया की तो मैंने जंग देखी है, वो उससे ज़्यादा शायद ही कोई रुथलेस जंग हो। मतलब लोगों में इतनी नस्ली और कौमी नफरत है एक दूसरे के साथ वहाँ पे, और वहाँ पर जंगी जराइम देखे हैं मैंने होते हुए, प्रॉपर जंगी जराइम होते देखे हैं इस वॉर के अंदर। तो ये इतनी ख़राब वॉर है जो यूक्रेन और आर्मीनिया की वॉर है, नगोर्नो-कराबाख।